नमस्कार प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज ये हमारी जो है परसेंटेज की दूसरी क्लास है साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग पहली क्लास जरूर पढ़े होंगे साथियों। साथियों हमने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, तो परसेंटेज की क्लास 1 हमारी हो चुकी है साथियों। उस क्लास में एकदम हमने बेसिक से बताया कि परसेंटेज होता क्या है साथियों, फ्रैक्शन क्या होती है, किस पे मान रखा जाता है साथियों। इन चीजों को साथियों हमने आपको बताया। साथियों मैं चाहता तो पहली क्लास में ही आकर के धड़ाधड़ सवाल कराने लग जाता, लेकिन मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। ठीक है साथियों, तो ये आज मेरी दूसरी क्लास है साथियों। इस क्लास में हम सीधे सवाल करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, और मजा आ जाएगा, एकदम जहर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे आप लोगों को। सवाल बहुत बढ़िया है साथियों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया और सवाल बहुत लेंदी बता दिए सर। सवाल तो अच्छा है लेकिन उसका सलूशन भी बहुत खतरनाक है, एकदम जहर वाले अंदाज में साथियों। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बहुत बढ़िया शायरी सुनाते हैं, ऊर्जावान वाली शायरी। क्या है साथियों कि ना हम गिरे ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन कुछ लोग हमें गिराने के लिए खुद बार बार गिरे। तो आइए साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं बाबू। आइए हम थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमने आपको पढ़ाया क्या था साथियों। साथियों दो चीज हमने आपको बताया था। क्या कि बाबू अगर मैं पूछ दूं आपसे, क्या पूछूं, पूछ दूं बाबू 80% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे साथियों, 80 को 80 लिखेंगे और ये परसेंटेज जैसे हटाएंगे ना, बटे में बाबू क्या लगेगा 100। ठीक है जी, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो से काटेंगे आएगा 4 और दो से काटेंगे आएगा 5। तो इस सवाल का आंसर है 4/5। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझे। साथियों दूसरी बात हमने बताया था कि कोई भी भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। जैसे मैं आपको क्या दूं, 1/5 दे देता हूं, मैं कहता हूं इसको परसेंटेज में लेके जाइए, तो बाबू आप क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है जी, तो आपको पता है भाई क्या कि 5 गुना में क्या होता है 10, और ये जीरो ऊपर चला जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 20%। उम्मीद करते हैं साथियों आप ये बात जरूर समझे होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, वो फ्रैक्शन भी बताया था, वो आपको पता होगा, याद होगा। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि आप जरूर उस पर काम किए होंगे और आपको याद होगा। आप साथियों रोज का काम रोज करिए, तभी आपको सवाल पल्ले पड़ेगा, और मैं एकदम बेहद आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आसान भाषा में एकदम, लास्ट में फ्रैक्शन आपको दिखा भी देंगे, है ना, उसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आते हैं आज हम अपने पहले सवाल पर। ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है साथियों, देख लीजिए आपका पहला सवाल क्या है। देखिए छोटा सा सवाल है, और सवाल मैंने टाइप वाइज लिया है। पहला टाइप इजी टाइप है, एक कैलकुलेशन वाला भी टाइप होता है, उसको हमने बाद में रखा है। ठीक है साथियों, दो सवाल आपको दिया भी था कल, वो आप जरूर किए होंगे साथियों। आइए ये सवाल क्या है देख लीजिए। राम की आय श्याम से 20% कम है, श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक है। साथियों यही सवाल। सबसे पहले मैं आपको 20% का जो फ्रैक्शन बताया था आपको याद होगा साथियों। 20% अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको पता होगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। ये आपको याद हो, नहीं याद है बाबू तो मैंने बताया 20 को 20 लिखेंगे
और ये परसेंटेज जैसे हटाएंगे बटे में होता है बाबू 100। तो 20 इकन्ना में 20 और 20 बचे 100, 1/5। साथियों मैं ये पहला सवाल था इसलिए मैं इस चीज को आपको बताया, ठीक है। आप कोशिश करिए इस चीज को याद रहे, ये डायरेक्ट लीजिए तो सवाल छोटा होगा साथियों, ठीक है जी। हटाएं इसको जी। ठीक है, देखिए सिंपल सा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे बाबू 1/5। सवाल में राम और श्याम की बात हो रही है तो राम को इधर लिख लीजिए, श्याम को इधर लिख लीजिए, ठीक है जी। सवाल में कहा है राम की आय श्याम से 20% कम। श्याम से बाबू किससे तुलना की गई है, श्याम से। तो जिससे तुलना की जाए, जिसके साथ से सासी के काके आता है वो वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। तो राम की आय श्याम से 20% कम है। तो बाबू अगर श्याम की आय 5 है ना, तो राम की आय 20% कम है। जब भी कम की बात करें तो यही ऊपर वाला मान नीचे में से घटा देते हैं, अगर जोड़ने की बात करेगा यही ऊपर वाली वैल्यू नीचे में जोड़ देते हैं। यहां पे कम की बात हुई, फिर से समझो, राम की आय श्याम से 20% कम है। तो श्याम की अगर 5 है तो राम की बाबू कितनी होगी, 4 होगी। यही एक माइनस कर लीजिए लाल की, यहां पे समझ में। फिर से समझिए, राम की आय श्याम से, जिसके साथ से सासी आता है यानी कि ये श्याम का ही मान है। तो 20% का फ्रैक्शन हमने बताया 1/5। सवाल में दिया राम की आय श्याम से 20% कम है। तो अगर बाबू श्याम का 5 है, क्या है 5, तो राम का जो है 1 यूनिट कम होगा, यानी कि ऊपर वाला ही मान घटाना होता है। तो बाबू 5 में से 1 घटाया क्या हो गया, 4। दूसरा चीज सवाल में पूछा क्या है, क्या पूछा है, श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक है। तो राम से किसके बारे में बात हो रही है, राम से कितना अधिक है। तो आप देखेंगे राम से श्याम की आय 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। किससे, राम से, बटे में 1/4। इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, यही सवाल का आंसर है। 1/4 होता है 25%, ठीक है। मैंने वहां पे बताया था 1/2, 1/3, 1/4, है ना। तो 1/4 क्या होता है बाबू, 25%। डायरेक्ट याद है तो लिख दीजिए 25%, नहीं तो साथियों यहां पे गुना 100 करिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, काट पीट मचाएंगे। 4 गुना में होता है 8, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 बचे 20, 25%। देखिए ये चीज आपको याद होना ही चाहिए साथियों, तभी आपको सवाल करने में मजा आएगा। और ये सवाल मात्र 5 सेकंड का सवाल, पढ़ा खटाक से मार दे, ठीक है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। देखिए दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से समझना। मैंने बताया जिस चीज का फ्रैक्शन आपको याद है फ्रैक्शन लिख लीजिए, उसका भिन्न में उसको चेंज कर लीजिए, नहीं याद है तो चेंज कर लीजिए, याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए। सवाल में क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से, बी के बारे में बात हुई, बी से, है ना, 30% अधिक है। सबसे पहले साथियों 30% का फ्रैक्शन बनाइए, यानी कि इसको भिन्न में चेंज कीजिए। साथियों आप देखेंगे ना क्या कि बाबू 30% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 30 को 30 लिखेंगे और ये परसेंटेज जैसे हटेगा बटे में क्या लगेगा साथियों, 100। तो आप देखेंगे 0 से 0, यानी कि इस सवाल के आंसर आया 3/10। सवाल में 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, ए और बी। समझ में आया जी, किसके बारे में बात हो रही है, ए और बी। यहां पे लिखते हैं सवाल में ए और बी के बारे में बात हुई। सवाल में कह रहे हैं यदि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि बी का जो वेतन है वो 10 है, क्या है बाबू 10, यही नीचे वाला है, जिसके साथ सी लग जाए, यानी का उसी के बारे में बात हो रही है। और वो मूल मान, ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, मूल मान जो होता है ओरिजिनल वैल्यू वो हमेशा नीचे वाला ही होता है, तो ये नीचे वाला है। सवाल में कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यहां पे अधिक की बात हुई, तो साथियों अगर 10 में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 13। वही तो यहां पे लिखना है, 13 हमने लिख दिया। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक, यानी 10 में 3 जोड़ दिया तो 13। अगर यहां पे कम की बात करता
तो ए का वेतन बी से 30% कम है, तो 10 में से ही तो 3 ऊपर वाला मान घटा देते, यहाँ पे 7 आ जाता। उम्मीद करते हैं बाबू इतनी बात जरूर आप लोग समझोगे। समझ में आया ना साथियों? मजा आ जाएगा, है ना? देखो आइए, अब क्या सवाल में पूछा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन कितना है बाबू? से 7, ए के बारे में बात हो रही, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है बाबू? कितना कम है? ए से बी कितना कम है? तो आप कहेंगे 3 कम है, 3 कम है ए से ही तो। अब की बार देखो, तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए से तुलना आपकी बार करना है। ये सवाल में क्लियर कर दे रहा है कि किससे तुलना करना है, तो ए से करना है, तो 3/13 इसको कैलकुलेट कर दीजिए, सवाल का आंसर आएगा। समझ में आया? देखो जो मैंने बोला, जिस चीज का आपको मान याद है डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे 1/13 होता है, 7 से 9/13, तो उसको चेंज करके आप लिख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं। जैसे ये 100 ऊपर गया, 300 हो गया, बटे में 13, 13 से तो भाग लगा सकते हैं ना। 13 दुना में होता है बाबू 26, 13 दुना में होता है 26। अब आपको पता है यहाँ पे 4 बच गया है ना, 4 बचेगा, 13 दुना 26, 4 बच गया, है ना? यही तो हुआ। अब ये हो गए 40, तो 13 तिया क्या होता है? 39 होता है कि नहीं? 13 तिया देखो, 13 दुना 26, 13 तिया 39, एक बच गया। अरे बाबू 40 में से 39 घटाएंगे, एक ही बचेगा ना, और बटे में यही 13 लिख दीजिए, तो 23 सही 1/13%। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन पर खुद ध्यान देंगे, ठीक है साथियों? उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा सवाल था। आइए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल एकदम इजी है, मजा आ जाएगा। हालांकि पिछले सवाल से ये थोड़ा एक अलग है। ठीक है साथियों, सेम तरीके से सभी सवाल को हम उड़ाएंगे। ठीक, आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए, बी और सी, यानी कि यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात हुई है। तो हम क्या करेंगे बाबू, 3 लोगों का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ए, बी और सी लिख दिया, कोई दिक्कत? सवाल में जो बोला वही करिए। सवाल में कह रहा है ए बी से 40% कम है, तो आप क्या करो, 40% का फ्रैक्शन बनाओ। देखो 40 को 40 लिखेंगे, ये परसेंटेज जैसे हटाएंगे बटे में 100, काट पीट मचाएंगे तो आ जाएगा सवाल को आंसर। 20 दुना में होता है 40, 20 बचे क्या होता है 100। ध्यान से समझना, सवाल में कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, यानी कि बी अगर 5 है, बी अगर 5 है तो ए इससे 2 कम होगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? देखो फिर से समझ लो, यदि ए बी से 40% कम है, तो मैंने बोला जिसके साथ सी आता है वो नीचे वाला ही वैल्यू होता है, यानी कि बी से 40% कम, यानी कि 2 कम 3। आगे क्या कह रहा है, और सी ए और बी के योगफल का 40% है। ए और बी के योगफल यानी दोनों के योगफल, दोनों के जोड़ का 40%। सी का मान क्या है, दोनों का जोड़ लेंगे, उसके बाद 40% कर देंगे, वही सी का मान होगा। तो जोड़ेंगे 3 और 5 कितना होता है 8, 8 का 40% आप निकालोगे, 40% हटाए बटे में 100, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना? और 8 चौका होता है 32, और नीचे अगर 10 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3.2। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 3.2। बाबू अब ये हो गया सबका मान, यानी कि ए का मान अगर 3 है, बी का मान 5 है, सी का मान 3.2 है। सवाल में क्या पूछा, तो बी सी से कितने परसेंट अधिक है, बी जो है सी से कितने परसेंट अधिक है। तो आप देखेंगे साथियों, इससे घटाएंगे तो दशमलव में बात चली जाएगी, तो आप क्या करो, 10 से सभी में गुना कर दो। अगर सभी में 10 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। समझ में आया? कोई दिक्कत? सवाल में क्या कह रहा है, तो बी सी से कितने परसेंट अधिक है, सी से कितने परसेंट अधिक है, तो आप देखेंगे 18 अधिक है। 32 से कितना अधिक है 18 अधिक है, ये गुना 100 लगा लो, सवाल का आंसर आएगा। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, तब तक देख रहे हैं आप लोग, इसको कर लो सॉल्व।
चलिए जी, आइए इसको देखते हैं। देखिए कुछ इसमें है नहीं, आप इसको उड़ाएंगे, 2 से काटेंगे आ जाएगा 9, 2 से काटेंगे आएगा 16, ये 9 आया, ये 16 आया। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट इसका सॉल्व करेंगे कि 8 बटे अगर 16 होता तो कट के आता मान 1 बटे 2 आ जाता। 1 बटे 2 का मान 50% और 1 बटे 16 का मान 6 से 1 बटे 4, यानी कि 56 से 1 बटे 4% आएगा। लेकिन इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कट गया, 2 से काटे 9, 2 से काटे 16, तो ये ऊपर हो जाएगा 900 और नीचे हो जाएगा 16। 16 बचे कितना होता है जी 80, 10 बचेगा, ये 9 है समझ लीजिए, 10 बचेगा हो जाएगा 100, 16 छक्का 96, 4 बच गया 4 बटे 16%। यही सवाल का आंसर है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 एक नाम 4, 4 चौका 16, यानी कि आप देखेंगे 56 से ही 1 बटे 4% सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। थोड़ा सा ये लेंदी सवाल था, कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, इजी सवाल था। इसको 100 मान के भी लगाया जा सकता है, एक बार उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए इसको हटाया ना भाई, चलिए 100 मान के इसी चीज को कैसे करेंगे, रेशियो बस हम लाकर बता देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। देखिए बाबू इसको सीखिए, है ना। तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। आइए जी देखिए 100 मान के भी सवाल को लगाया जा सकता है। कैसे? सवाल में b से तुलना किया है ना, तो b का मान 100 मान लीजिए। सवाल में कह रहा है यदि a b से 40% कम है तो 100 में से 40 करेंगे कम 60, और आगे क्या कह रहा है c जो है a और b के योगफल का 40% है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160, 160 का 40% निकाल दीजिए तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 चौका हो गया 64, और इसको काट पीट मचाएंगे, 2 से काटेंगे ये 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 32, तो आप देखेंगे वही पहले वाला रेशियो हमने ला दिया यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे साथियों। चलिए अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए यही 18 आ जाएगा, फिर 18 बटे 32 करके सॉल्व कर लेंगे। आइए ये अगला सवाल है, बेहद इजी सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा, हलवा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। कैसे? चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि चीनी का दाम पहले 5 था तो आज 1 बढ़ गया, 1 बढ़ के कितना हो गया 6। कोई दिक्कत किसी को? 20% का फ्रैक्शन सबको पता है ना, 1/5 मैंने याद कराया है, बहुत बढ़िया। अब सवाल में क्या कह रहा है ना, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा समान रहे। कह रहा ना चीनी का दाम भले बढ़ जाए, मैं पहले 100 रुपए का अगर खरीदता था तो आज भी मैं 100 रुपए का ही खरीदूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 5 से 6 हो गया तो दोबारा घटाना है, घटाएंगे तो कितने की कमी करेंगे 1 की कमी करेंगे। 1 की कमी किस में से करेंगे, देखो पहले ध्यान से समझना, पहले 5 से बढ़ाया 6 हो गया, और 6 में से घटा के ही तो 5 कर रहे हो, तो 6 में कितना घटा रहे हैं 1 घटा रहे हैं, तो 1/6 गुना में 100 सॉल्व कर देंगे, सवाल का आ जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, 1/6 वैसे मैंने आप लोगों को लिखा है 16 से ही 2/3% होता है, तो इस सवाल का आंसर हो गया 16 से ही 2/3%। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे, बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम इजी सवाल था, आप इसको कठिन नहीं बोल सकते हैं साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे। फिर से समझ लीजिए, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 1/5 होता है, 5 से बढ़ के कितना हो जाता है 6। कह रहा कितने परसेंट की इसकी खपत में कमी करें ताकि खर्चा समान रहे, तो दोबारा 1 घटाएंगे, जो 1 बढ़ाएं वही तो 1 दोबारा घटाना पड़ेगा, लेकिन पहले बार 5 से बढ़ाए थे, अगली बार 6 से घटाएंगे, तो 1/6, यानी कि जिससे घटाया बढ़ाया जाता वही हमेशा नीचे होता। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 भी बहुत बढ़िया सवाल है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। बेहद इजी सवाल है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, क्या है x है, a मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, x से डर लगता है सब। मान लीजिए एक संख्या a है,
कह रहा दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, यानी ये बड़ी संख्या इसका 40%, कोई दिक्कत? छोटी संख्या को हमने b मान लिया, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। कोई दिक्कत किसी साथियों को? नहीं। बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल में देखो खुद कह रखा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, यानी बड़ी संख्या a है, a का 40%, और आगे क्या कह रहा है छोटी संख्या के 60%, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब कह रहा है इन दोनों का जो योगफल है ना वो 150 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, क्या है, यही बताना है। तो अगर ये बराबर है तो आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, है ना। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 चौका होता है बाबू 40, और 10 छक्का कितना होता है 60। इसको दोबारा काटेंगे, 2 दूना में होता है 4, 2 तिया में होता है 6। तो आप देखेंगे ये a गुणा में 2 हो गया, और ये b गुणा में कितना हो गया 3 हो गया। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर। यहां से आप डायरेक्ट a और b का मान निकाल सकते हैं। कैसे? जो a के साथ होता है वो b का मान हो जाता है, जो b के साथ होता है वो a का मान हो जाता है। हमेशा ऐसा होगा साथियों। तो a का मान जो b के साथ होगा वो हो जाएगा, तो a बराबर 3। b का मान क्या है साथियों? जो a के साथ होगा, तो a बराबर क्या हो गया 2। और सवाल में खुद कह रखा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या, यानी कि a को बड़ी माना था उसने, तो a बराबर देखो 3 आ गया, b बराबर 2 आ गया। और इन दोनों का योग जो है 150 के बराबर दे रखा है, यानी कह रहा है इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 150 है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 5, और 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा है 150। काटेंगे 5 का नाम 5, 5 तिया में 15, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया साथियों 30 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया साथियों 30 आ गया। तो सवाल में क्या पूछा साथियों बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है 3 है, तो 30 से गुना कर दीजिए क्योंकि एक यूनिट का मान 30 था। तो 30 तिया कितना होता है बाबू 90, और इस सवाल का परम सत्य आंसर है क्या साथियों 90। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। ठीक है, साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ। आइए देखिए सवाल नंबर 6 में क्या है साथियों, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। फिर से जो बोला सवाल में वही कर लीजिए। 180 के 15%, तो 180 का 15% निकाल लो। 180 का 15% आपको निकालना है। तो देखो 180 लिखना है सेम सेम, गुना में 15, और ये परसेंटेज जैसे हटेगा ना बटे में लगेगा 100। ए बाबू समझ पाए आप? समझते हैं कि नहीं इतनी बात को? बहुत बढ़िया, समझ लिए। तो आइए अब देखेंगे आप 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आप किससे काट सकते हैं? 2 से काटेंगे तो 2 नवा होता है 18, और 2 से काटेंगे 2 पचे होता है 10। 5 से काटेंगे 5 तिया में कितना होता है 15। तो आप देखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 9 बचा है और 3 बचा है, तो 9 तिरिक बाबू कितना होता है 27। कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझ लीजिए, 180 गुना में 15% हटाए बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटा 9, 2 से काटा 5, 5 से काटा 5 तिया में 15, और 9 तिरिक कितना हो गया 27। कह रहा 180 का 15% निकाल लिया भैया। अब कह रहा 360 का 20% निकाल लीजिए। तो 360 का 20% ये जैसे हटेगा बटे में लगेगा 100। तो आप देखेंगे 0 से 0, डबल 0 से डबल 0 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और 36 दुना में कितना होता है बाबू 72। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे समझ लीजिए सवाल में कहा क्या, कह रहा 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब बाबू बता दो इसमें हम कितना जोड़े कि ये 72 हो जाए।
इसमें हम कितना जोड़ें कि ये 72 हो जाए। तो आप कहेंगे बाबू इन दोनों को मान लीजिए हम ए जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा, घट जाएगा, और जैसे घटेगा तो बाबू 27 इसमें से क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो मान कितना, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा बाबू 4, यानी कि वह संख्या क्या है, 45। यानी कि 45 अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये भी 72 हो जाएगा। 45 ऐसे जोड़ेंगे, देखिए 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, यानी कि उस संख्या का मान क्या है साथियों, 45। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझे होंगे। हम यही मान के चलते हैं आपको 100% इतना समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अब आइए साथियों अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा क्या है, सवाल नंबर 7। 6 था, अब आएगा 7। बहुत बढ़िया। 7 नंबर सवाल बहुत इजी सवाल है साथियों। मैंने कैलकुलेशन वाला सवाल जान के मैंने बीच में रखा, थोड़ा पहले परिभाषा वाला सवाल को हमने रखा, ठीक है। आइए अब कैलकुलेशन वाले सवाल को हम करते हैं जहां पे परसेंटेज वगैरह निकाला जाता है। कह रहा ना ये जो 65 ग्राम है 2 केजी का कितना परसेंट। आपको पता है 1 किलो में कितने केजी होते हैं, 1000 नहीं सॉरी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। सवाल में यही दे रखा है कि 65 ग्राम जो है 2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो बाबू 65 ग्राम बटे में 2 केजी परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100 करेंगे। आपको पता है केजी को ग्राम में बनाएंगे है ना बाबू, तो 1000 से गुना कर देंगे। आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 केजी में 2000 ग्राम होता है, तो डायरेक्ट मैं 2 केजी वाला बात लिख दे रहा हूं 2000 ग्राम। देखिए सेम चीज में हमेशा तुलना किया जाएगा। आप चना और चीनी को एक में नहीं मिला सकते, चना का चना से तुलना होगा, चीनी का चीनी से तुलना होगा। तो ऊपर ग्राम था तो नीचे भी ग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर अगर नीचे केजी था ऊपर भी केजी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम वाला बात एकदम इजी था तो इसीलिए मैंने ग्राम बना दिया, ठीक है जी। अब ये दोनों ग्राम हो गया। अब ये जी का कोई मतलब नहीं इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। बस आपके लिए सवाल बन गया कि 65 बटे 2000 गुना में 100 परसेंटेज निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो गया, है ना। अब आपके लिए सवाल क्या हो गया कि 65 बटे 20 हो गया। तो 5 से काटेंगे 13 आएगा, 13 × 5 = 65 होता है, और 5 से काटेंगे आएगा 4, 4 से काटेंगे 4 तिया में होता है 12, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, हो जाएगा 10। आप इतना तक ही लिख दीजिए, इतना तक ही लिख लीजिए, इतना परसेंट। यही सवाल का आंसर है। इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो लिख लेंगे 4 तिहाई में 12, 3 जाएगा, 1 बचेगा, 3 सही, 3 4 तिहाई में 12 1 13, इतना परसेंट, यानी 3 सही 1/4% इस सवाल का आंसर है, ठीक है साथियों। सवाल कैलकुलेशन वाला था और कुछ नहीं है सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल नंबर 8 है। 8 में क्या कहा है साथियों, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बाबू 1% का आधा, का मतलब होता है गुना, आधा का मतलब होता है 1/2। दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 1 को 1 लिखेंगे, ये परसेंटेज जैसे हटेगा ना मुन्ना, बटे में लगेगा 100, गुना में 1/2, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे, ऊपर आ गया 1 बटे में आ गया 200। आपको पता है भाई इसको तो दशमलव में कर देंगे सभी लोग ना, यानी कि 1 में 200 से भाग देना है। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा भाई, जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़े, अभी नहीं जाएगा, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, अब 1000 हो जाएगा। तो 200 में 1000 का भाग लगाना है, यानी कि 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बाबू, 200 का गुना 5 बार करेंगे 1000 हो जाएगा। तो ये कट पिट गया बाबू। तो सवाल का आंसर क्या आ गया साथियों, 0.005। ये सवाल का आंसर है साथियों। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। समझ गए साथियों। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9।
ये भी बेहद इजी सवाल है। 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा और 1 दिन का कितना परसेंट? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा। बाबू ऊपर भी 1 घंटा है, नीचे भी घंटा है, तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 24। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आएगा आंसर। वैसे आपको पता है 24 चौका होता है 96, 4 बार गया है ना, 4 बचेगा, 4/24%। ये सवाल का आंसर है। आपको पता है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 4 × 4 = 4, 4 × 24, यानी कि सवाल का आंसर आ गया 4 सही 1/6%। 4 × 4, 4 × 6 = 24। ये रहा सवाल का आंसर। 9वां सवाल बेहद इजी सवाल। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमने जो भी सवाल लिया है ना साथियों, आपको कोशिश यही करूंगा कि हर सवाल का आपको अच्छे से धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत ज़्यादा अपने को जल्दी नहीं है, एकदम मज़ा आ जाएगा साथियों। ठीक है जी, आइए 10वां सवाल। अगर आपको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, तो एकदम परेशानी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कभी घबराना नहीं। आप अपने मित्रों से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, आज के ज़माना में मित्र बहुत कम मिलते हैं। अक्सर आज के ज़माना में मतलबी लोग मिलते हैं, मतलब स्वार्थी लोग होते हैं। स्वार्थी लोग यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, बस आपके पास तब तक वो रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ कोई ना कोई होगा। जैसे स्वार्थ खत्म, वो चले गए। मित्र इस दुनिया में 2 ही हुए, एक कण जैसा कि भाई उसको पता हो आप हारेंगे फिर भी आपके लिए लड़े, वो मित्र कहलाता है। और एक मित्र होता है कृष्ण के जैसा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा एक मित्र होता है कि आपके लिए लड़े भी ना और आपकी जीत पक्की कर दे। यानी कि 2 ही मित्र हैं, एक कर्ण जैसा, एक कृष्ण भगवान जैसा। अगर ऐसा मित्र आपको मिल जाए तो आपका जीवन वास्तव में बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन ऐसा मित्र मिलते नहीं हैं साथियों। ठीक है, अब आइए सवाल की तरफ साथियों। सवाल नंबर 10 बेहद ईजी सवाल है ये भी। यहाँ पे 2 लोगों की बात की गई है, P और Q। सवाल में कहा P जो है Q से 40% कम है, 100 मान के भी लगा सकते हैं। Q से तुलना की गई है तो Q को 100 बना दो, 40% कम है यानी कि 60 बना दो। काटेंगे तो 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, 3/5। या फिर इसको परसेंटेज में आप भिन्न में बदलेंगे। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बाबू? 2/5। बार बार बता रहा हूँ, 20% 1/5, 40% 2/5। सवाल में कह रहा है यदि P जो है Q से 40% कम, यानी कि Q का मान अगर 5 है तो P का मान 5 से 2 कम है। वही चीज यहाँ पे लिखा है ना, यानी कि आप 100 मान के भी सवाल को सॉल्व करेंगे तब भी वही चीज आएगा साथियों। अब इस सवाल में पूछा क्या है, तो Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है, P से कितना परसेंट अधिक है। तो P से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है किस पे? 3 पे। तो 100 पे कितना? सॉल्व करेंगे, सवाल का आंसर आएगा। आपको पता है 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 2/3 होता है 66 सही 2/3%। सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। 200/3, 3 × 6 = 18, 2 बचेगा 20, 3 × 6 = 18, 2 बच गया 2/3%, यानी कि 66 सही 2/3%। इस सवाल का आंसर है साथियों। नोट करिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, आइए अगला सवाल करते हैं। मिश्रा जी आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। मिश्रा जी इधर पढ़ रहे हैं, इधर यादव जी पढ़ रहे हैं, जलवा ही जलवा है भाई। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब आइए सवाल नंबर 11 करते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है ना। चलिए आइए 11 नंबर को देखते हैं। यदि किसी संख्या के 50% का 10% का 20% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वह संख्या साथियों A है। क्या है? A है। कह रहा A का 50%, का मतलब होता है गुना, का 10%, का 20%, का मतलब क्या होता है बाबू? गुना, का 20%। देखो, यदि किसी संख्या का 50%, का 10%, का 20%, का 80 है,
80, यहाँ पे का नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या का 50% का 10%, 20% बराबर 80 है, ये चीज होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ भी बराबर का साइन मान लीजिएगा, ठीक है। बराबर 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू आपको पता है ए को ए ही लिखेंगे। 50% का अगर फ्रैक्शन याद है डायरेक्ट लिखिए 1/2, 10% का 1/10, 20% का 1/5 बराबर 80। ठीक है साथियों, ये जितनी वैल्यू उधर जाएंगी पलट जाएंगे, है ना, पलट जाएंगी बाबू। पलटेंगी तो 80 गुना में 2/1 होगा। सबके बटे 1 है तो आपको पता है किसी भी संख्या के बटे में 1 नहीं लिखते, तो गुना में 2 कर लीजिए, गुना में 10 कर लीजिए, गुना में 5, यही सवाल का आंसर है ना। तो 10 × 5 = 50, 50 दूना में 100, 100 से गुना करेंगे ए में आ जाएगा 8000। इस सवाल का आंसर है क्या साथियों? 8000। उम्मीद करते हैं बापू आप इतनी बात जरूर समझे होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब आइए सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में क्या है? ये भी बेहद इजी सवाल है। क्या है साथियों? यदि कोई संख्या 600 से घटकर 500 हो गई तो कितने % की कमी हुई? बाबू कोई संख्या 600 थी, घट करके 500 हो गई तो कितने की कमी हुई? आप देखेंगे 100 की कमी हुई। लेकिन ये परसेंटेज में, यानी कि 600 का कोई सामान था, 100 की कमी हो गई। किस पे कमी हुई? 600 पे। तो 100 पे कितना चेंज कर लीजिए, परसेंटेज में आएगा। आपको पता है 00 से 00 कैंसिल, 1/6 आएगा। 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। आपको इतना करना ही नहीं है। जैसे आपने 100/600 लिखा ना, 00 से 00 कैंसिल, गुना 100 की जरूरत ही नहीं। 1/6 जैसे मिला, 16 से 2/3% सवाल का आंसर। ठीक है जी, अब आइए सवाल नंबर 13 की तरफ। बेहद इजी सवाल करा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आराम से समझना है बाबू। क्या करना है? समझना है। कह रहा ना, एक संख्या और इसके 1/4 का अंतर 360 है, वह संख्या याद कीजिए। कोई एक संख्या है, उसके 1/4 बाबू, यानी कि मूल संख्या हमेशा जो होता है ना, मूल संख्या जो होता है हमेशा नीचे वाला होता है। यानी कि वह मूल संख्या क्या है? 4 है। और कह रहा है इसका 1/4, 4 का 1/4 निकालेंगे तो एक ही तो आएगा। और कह रहा है इनका अंतर कितना है बाबू? 360। इनका अंतर कितना है? 360। लेकिन इसके हिसाब से 3 यूनिट का अंतर है, और 3 यूनिट की वैल्यू है 360। यही तो हुआ, 3 यूनिट का अंतर है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो आप काटेंगे, 3 × 9 = 3 और 3 × 9 = 3, 3 दूना में 6, 1 यूनिट का मान आएगा 120। वह संख्या क्या है? वह संख्या 4 है। हमेशा मूल मान नीचे होता है। तो 4 का 120 में गुना कर दीजिए बाबू। 120 का गुना लगाएंगे, 12 चौका कितना होता है? 48। 480 सवाल का मान। 4 दूना में 8, 4 × 9 = 4, 480 इस सवाल का आंसर है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझे होंगे, है ना। चलिए एक सवाल और, 15 सवाल हैं टोटल। 14 नंबर सवाल करिए, बेहद इजी है ना। कर दीजिए खटाक से भाई। फिर जो है इस क्लास का हम एंड करेंगे एक खतरनाक शायरी के साथ, है ना। बहुत बेहतरीन शायरी होगी। आइए, सवाल बहुत बढ़िया है। क्या है बाबू? समझ में आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। आइए, 500 का 30%। 500 का मतलब होता है बाबू गुना 30। और ये परसेंटेज जैसे हटेगा ना, बटे में लगेगा 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 तिया में 15, 150। कोई दिक्कत? 5 तिया में 15, 0 आ जाएगा 150। प्लस 700 का 35% क्या होगा? 700 का 35% हटाएं, बटे में लगाएं 100, 00 से 00 कैंसिल, है ना। तो 7, अब ये 35 का गुना 7 में कर लीजिए। तो 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 24, 245। यही तो होगा ना भाई? बहुत बढ़िया। जोड़ लीजिए, सवाल का आंसर आएगा 0, 5 × 4 = 9, 5 और 4 = 9, 390 आ गया सवाल का आंसर। अच्छा, इधर ये 0 नहीं है, 5 है। 395 सवाल का आंसर आएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 5, 5 × 4 = 9 और 3, है ना। ये गुना सही है, आपको पता है गुना कैसे किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 3 = 21, 21 × 3 =
24, 245, है ना। तो इस सवाल के आंसर कितना आ गया 395। एक सवाल और है, उसको कर दीजिए, है ना। टाइम है बाबू 30 सेकंड का आपके पास। लास्ट सवाल है, आप लोग जरूर करिए इसको, है ना। कर लीजिए खटाक से भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बाबू आइए इसको कराते हैं। तब तक आपके लिए खतरनाक शायरी निकाल दिए हैं, उसको सुनाएंगे। मेरा 538 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 1800 के 40% के बराबर हो जाए। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए 1800 का 40%। 40% जैसे हटा बटे में लगा 100। ये चीज आप मन मन में ही करिए, अंदर ही अंदर। बहुत बढ़िया, जीरो से जीरो कट गया और इस जीरो से इस जीरो को हमने काट दिया, है ना। अब देखो 18 दूना 36 होता है, 18 चौका 72 होता है, डायरेक्ट लिखिए ना 72, 720 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए फिर से समझिए, जीरो से जीरो, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, है ना। अब आगे ये 180 बचा है ना, तो 18 चौका 72, ये जीरो यहाँ पे लिख दिया 720। कह रहा ना 538 में क्या जोड़े कि ये 538 ये भी 720 हो जाए। तो 538 ला करके इसमें से घटा दीजिए, तो आप देखेंगे 10, इससे एक उधार लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, आपको पता है 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8। कोई दिक्कत? देखिए ये इसको उधार देगा, हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पे बचा 1, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। आपको पता है ये भी इसको एक उधार दे दिया तो बचा 5 नहीं सॉरी, उधार दिया 7 था तो बचा 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना जी 182 बच गया, है ना। घटा लीजिएगा आप अपने हिसाब से, गलत नहीं है, सही है जी 182। ठीक है जी। अब आइए आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक शायरी सुनाते हैं। ये समझ में आया जी? फिर से एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 18 चौका 72, 720, 538 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। बहुत बढ़िया, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 182 सवाल का आंसर है। अब आइए एक शायरी सुनिए, इसी शायरी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, है ना। आइए सुन लीजिए। सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने सिखाया मुझे। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे, आपको पढ़ के पूरा मजा आया होगा। अब आइए एक बेहद बहुत बढ़िया शायरी सुनाते हैं जो हमारे दिल के करीब है। क्या है? दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, मिलकर बिछड़ना तो हमारा नसीब था। दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, मिलकर बिछड़ना हमारा नसीब था। हम चाहकर भी कुछ कर ना सके, हम चाहकर भी कुछ कर ना सके, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। ठीक है साथियों। तो साथियों आप लोगों की शायरी अच्छी लगी होगी साथियों। चलिए जी साथियों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं साथियों। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में साथियों, उसमें भी 15 सवाल लेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।